नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में जो हलचल हो रहा है और जो अंदर की सियासत है, उन तमाम विषयों पर विस्तार से हम लोग बेधड़क में चर्चा करते हैं। और हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुशवाहा के खेमे में बड़ी हलचल है। कल आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बागी विधायक थे वो उनके जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था उसमें नहीं पहुंचते हैं, लेकिन 3 में से 2 विधायक नितिन नवीन के हैं, आप पहुंच जाते हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर की चर्चा आज शुरू हुई है। एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के बागी 3 विधायकों में से 2 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या विधायकों में भी फूट हो गई है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा इधर परेशान थे, परेशान हाल थे। उनके 3 विधायक जो है उनसे छिटके हुए थे जी। और बागी सुर उनका था। बार बार जो है वो लोग खुद को बागी कह रहे थे कि भाई असंतोष है क्योंकि अपने बेटे दीपक प्रकाश को उन्होंने मंत्री बनवा दिया, जबकि कोई किसी सदन का हुआ सदस्य नहीं। हम लोगों की भी इच्छा थी, विधायक बनते हैं तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, ऐसा माधव आनंद ने बोला था, है ना। और रामेश्वर महतो एक विधायक है, वह भी उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था। और आलोक सिंह जो है वह चुप रहते थे, लेकिन इन लोगों के साथ वो भी रहते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि तस्वीरों में हमेशा बागियों में ही दिखाई देते थे। जैसे कल आपने कहा कि भाजपा के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके भोज चूड़ादही भोज में ये भी उपस्थित थे जी। रामेश्वर महतो के साथ साथ आलोक सिंह भी गए थे। तो कल भी एक तस्वीर उभरी थी जिससे यह सनसनी फैल गई कि सच में अब आरएलएम के विधायक जो है वह भाजपा से नजदीकी बना रहे। पिछले दिनों दिल्ली में भी यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी पार्टी बहुत चल रहा था, है ना, और वहां कोई नहीं गए, तीनों के तीनों नहीं गए और तीनों जो है दिल्ली चले गए और दिल्ली में नितिन नवीन के साथ तीनों की तस्वीर सामने आई, है ना। तो इसमें से देखिए, माधव आनंद भी कभी कभी जो बोल देते थे कि भाई असंतोष क्यों नहीं, हर वक्त विधायक की महत्वाकांक्षा होती है। और रामेश्वर महतो तो खुलेआम में बोलते थे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाएंगे, ये भी उनका ही कहना। और कल शाम में, है ना, दोनों विधायकों से, किनसे, आलोक सिंह से और माधव आनंद से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, है ना। उपेंद्र कुशवाहा दोनों को समझाने में भी, जैसी की खबरें आ रही हैं, जो समझाने में भी सफल रहे, है ना। अब बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं वह तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो तस्वीर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आज कल खुश नजर आ रहे थे, सामने देर सामने मुलाकात हुई है ना। अब लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो संकट था वह दूर हो जाएगा, इसकी भी संभावना है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक जीते। एक तो उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, वह जीती थी सासाराम से, और दूसरे जीते थे मधुबनी से माधव आनंद, है ना। और तीसरे हैं बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, है ना। और चौथे हैं दिनारा से आलोक सिंह। तो ये चारों के चारों, इसमें से 3 विधायक एकदम बागी सुर में थे, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह। अब है कि 2 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से मिल लिए, तो कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। इधर पिछले कई मतलब महीनों जब से मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, बातचीत भी कहा जा रहा था कि बंद हो गया था, फोन नहीं उठाया जा रहा था। कुछ दिनों के बाद से जो है ये तीनों विधायक शायद ही मिलते थे। हालांकि
इनको जो है विधायक दल का नेता बना दिए थे अपने पार्टी के, माधव आनंद को, तो थोड़े खुश थे शुरू में, है ना। लेकिन बाद में यह भी बागी गुट के साथ शामिल हो गए, और यह पिछले दिनों मधुबनी में उन्होंने चूड़ा दही का भोज भी दिया था, उसमें भी जो है कोई नहीं शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा के, मंत्री पुत्र उनके जो है दीपक प्रकाश भी नहीं शामिल हुए। हाँ, और ना ही विधायक जो थी स्नेहलता कुशवाहा वह भी नहीं शामिल हुई, मतलब कोई नहीं। दोनों में मतलब कहता है उपेंद्र कुशवाहा और बाकी तीनों विधायकों में बातचीत भी नहीं थी, फोन से भी जो है बातचीत वह भी नहीं हो पाती थी। लेकिन कल अचानक शाम में दृश्य बदल गया। इसी पर मेरा सवाल है, एक तस्वीर हम दिखाते हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीर है नितिन नवीन के आवास का ही, ये तस्वीर स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा की कल मुलाकात हुई, ये तस्वीर उनके विधायकों के जाने के बाद की है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और नितिन नवीन में भी कुछ बातचीत हुआ और उसके बाद नितिन नवीन के प्रयास से ही विधायक उनके पास गए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो भोज में शामिल होने गए थे, ये तो खबर थी। हाँ, देर शाम पहुंचे वो, है ना, अंत में जैसे मुख्यमंत्री जैसे पहुंचे थे उसी समय वो अभी पहुंचे थे। तो चूड़ा दही भोज में चूंकि निमंत्रण था, तो घटक दल के थे, फर्ज निभाने गए। अब वहां जो है नितिन नवीन से उनकी बातचीत भी हुई। उससे पहले जो है खबर चल गई थी कि उनके दो बागी विधायक चूड़ा दही भोज में शामिल हुए। हमसे रामेश्वर महतो से मुलाकात भी हुई, वो विजुअल भी हम दिखा देते हैं कि रामेश्वर, आलोक सिंह तो थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन रामेश्वर सिंह से मुलाकात हुई। हो सकता है कि वहीं पर कुछ जो है आश्वासन मिला हो उपेंद्र कुशवाहा को कि नहीं ऐसी कोई भाजपा की मंशा नहीं है ना, आपके विधायकों को तोड़ने की। मिलते हैं, हो सकता है औपचारिक मुलाकात तो हो ही सकती है ना, फिर जो होता है। लेकिन पार्टी विधायकों को तोड़कर भाजपा लाने के प्रयास में नहीं है। कुछ इस तरह का आश्वासन मिला होगा, हालांकि यह खबर नहीं, यह सिर्फ एक कयासबाजी है ना। और लेकिन ये खबर जो है पहले से जो है कि आरएसएस के इंद्रेश कुमार वरिष्ठ नेता, वह गए थे 13 जनवरी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। उसके बाद से यह कयास लगने लगा था कि हो सकता है कि अब जो इनके बागी विधायक हैं उनका मूड चेंज हो जाए। और देखिए 13 और 16 3 दिन के अंदर 3 में से 2 बागी विधायकों का सच में मूड चेंज हो गया। तो क्या मतलब सच में रामेश्वर महतो को अकेला छोड़ दिया जाएगा? टूट हो गई विधायकों में? अगर ऐसा होता है, तीनों 2 विधायक जो है आरएलएम के, माधव आनंद और आलोक सिंह, अगर यह दोनों उपेंद्र कुशवाहा से चले गए या किसी प्रकार का उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आश्वासन मिला हो और फिर से यह पार्टी में चले जाते हैं, तो रामेश्वर महतो के सामने धर्म संकट की स्थिति आ जाएगी। तो वह क्या करे, अपना वचन निभावे या फिर वह भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ खोले। तो है, अगर नहीं होते हैं तो निष्कासित भी अलग पड़ जाएंगे। निष्कासित भी कर सकती है पार्टी, पार्टी भी निष्कासित कर सकती है और उनकी सदस्यता भी निष्कासित कर देगी, तब तो इनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी। अगर अपने से असंबद्ध सदस्य बनकर और अपने से अगर अलग हो जाते हैं सदस्यता चली जाएगी। यह जो है एक दुविधा की स्थिति में पड़ जाएंगे रामेश्वर महतो। और अब क्या कहता है, पूरी तरह से अब अलग थलग पड़ गए। मतलब रामेश्वर महतो से जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बदला चुका लिया, चूंकि सूत्रधार वही थे। हाँ, सूत्रधार तो कहा जा रहा था, विधायकों को भड़काने का सूत्रधार रामेश्वर महतो ही थे। शुरुआत उन्होंने ही की। हालांकि महत्वाकांक्षाएं तो माधव आनंद की ज्यादा थी सर। देखिए, महत्वाकांक्षाएं माधव आनंद की थी, लेकिन माधव आनंद उतने मुखर नहीं थे जितने मुखर रामेश्वर महतो थे। उन्होंने तो बताया ना कि पिछले दिनों जो एक बयान उन्होंने दिया था कि हम जो है राजनीति छोड़ देंगे, विधायकी छोड़ देंगे,
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो है सिद्धांत कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। बिल्कुल, बहुत आस्था के साथ देखिए, जदयू छोड़कर, जदयू में नीतीश कुमार जदयू के मेलसी थे, पिता समान मानते थे, और बहुत मतलब आस्था उनसे हटाकर और फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और अपना अभिभावक माने थे उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन पता नहीं सर क्यों। हाँ, तो हो सकता है कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दे, विधायक से भी रिजाइन कर दे, जैसा उन्होंने कहा, और फिर से ज्वाइन कर ले। आहत बहुत ज्यादा हमको लगता है कि हुए, ज्वाइन कर ले जदयू। अब बता दें कि एमएलसी का चुनाव है, ही है, खाली हो ही रही है सीट, 10 गो सीट में खाली हो रही है। उसमें जो है हो सकता है कि अगर जदयू में चले जाए, यह आश्वासन मिले कि नहीं हम आपको एक सीट से एमएलसी बना देंगे, फिर पहले की तरह कसम उसम खाएं कि अब हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो यह भी संभव है। चलिए, तो क्योंकि देखिए इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अभी हाल ही में चंदन यादव को लिया, जदयू से लिया, जदयू के थे नेता, वरिष्ठ नेता थे, उनको पार्टी छोड़ दिए, वो जदयू से रिजाइन कर दिए, आरोप लगाकर यहाँ जो है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पूछ नहीं होती है, जो क्या कहता है नेतृत्व का परिक्रमा करते हैं, तब उनकी ही पूछ है, इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे, रिजाइन किए, और कुछ ही दिन बाद जो है ज्वाइन कर गए। हम लोगों ने तो कल मैंने खुद सवाल पूछा सर, कल जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल हो गए, कई और लोगों को साथ में लेते चले आए, जदयू के नेता को। तो ये एक परिपाटी सी है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सबको तोड़ दिया, चिराग को भी तोड़ दिया, चिराग की पार्टी को भी तोड़ दिया, मांझी की पार्टी को भी तोड़ दिया, जदयू को 2 बार तोड़ दिए। हाँ, तो इसलिए उनका जो है खेल चलता है। इनके भी नेता अगर विधायक इस तरह के करेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर ये दोनों विधायक मतलब माधव आनंद और आलोक सिंह ने अगर अपना पाला बदल दिया और फिर से उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपनी जो है आस्था, उपेंद्र कुशवाहा में अपनी आस्था जगा दी, तो समझ जाइए कि बड़ा रामेश्वर महतो पड़ जाएंगे अलग थलग। तो देखिए, अलग थलग पड़ जाएंगे रामेश्वर महतो। क्या कुछ होगा बिहार की सियासत में, खासकर कुशवाहा के पार्टी में और कुशवाहा के बागी विधायकों के। एक चीज है सागर जी, बात करने की भी आपने कोशिश की। हाँ, हमने बात करने का भी प्रयास किया, तीनों लोगों से, माधव आनंद से भी, रामेश्वर महतो से भी और आलोक सिंह से भी। तो रामेश्वर महतो तो फोन ही नहीं उठाया। हाँ, कल उनसे मुलाकात ही हुई थी रामेश्वर महतो से, लेकिन आज फोन पे बात नहीं हो पाई। लेकिन आनंद माधव ने कहा कि हम व्यस्त हैं, इसलिए अभी हम बात नहीं कर सकते। माधव आनंद ने कहा कि हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हाँ, माधव आनंद। हाँ, और इधर जो है आपको आलोक सिंह ने भी यही व्यस्तता जताई। वो गए दिनारा में है, कार्यक्रम में है, बात करते हैं, कार्यक्रम में है, बात करते। तो दोनों जो विधायक माधव आनंद और क्या कहता है आलोक सिंह संपर्क किया गया, लेकिन तो कोई जवाब इस पर नहीं दिया कि हम तस्वीर पर जो पूछी गई बातें, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से जो लोग फिर से सही में उपेंद्र कुशवाहा ने बाजी पलट दी। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से पलट दी बाजी, रामेश्वर महतो के साथ हो गया खेल। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर है, लेकिन बिहार की सियासत में, खासकर एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा में हलचल बढ़ी हुई है। अपडेट्स आपको देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।